क्या आपकी हाउसिंग सोसाइटी ने बिना टेंडर किए एक बिल्डर अपॉइंट कर दिया रीडेवलपमेंट के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इलीगल है। इसी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक क्लियर फैसला सुनाया है। क्या है वो फैसला, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं एज अ जर्नलिस्ट, और इन 20 सालों में कई ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जो रीडेवलपमेंट से और उसके प्रोसीजर्स को लेकर ही रहे हैं। और बहुत बार हाउसिंग सोसाइटीज को रोना पड़ा है क्योंकि प्रोसीजर में गलतियां हो जाती थी। ऐसा ही एक केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। जो केस है ये है रामानुज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का, जो है गोरेगांव में। दरअसल इस सोसाइटी के मेंबर्स ने मिलकर एक बिल्डर अपॉइंट कर दिया, कन्नी रियल्टी। अब जो सोसाइटी के एक्स चेयरमैन थे देवेंद्र कुमार जैन, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019 में एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला था। वो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहता है कि हर एक रीडेवलपमेंट के पहले आपको टेंडर फ्लोट करना है, बिल्डरों से उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने हैं, और उसके बाद में सोसाइटी मिलकर तय करे कि जो बिल्डर अच्छा ऑफर दे रहा है उसके साथ ही रीडेवलपमेंट किया जाए। अब जैन साहब का कहना था कि ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, बल्कि मेंबर्स साथ में आए और मेंबर्स ने मेजॉरिटी करके एक बिल्डर कन्नी रियल्टी को अपॉइंट कर दिया। अब हाउसिंग सोसाइटी जो थी उसका भी एक अपना उत्तर था। उन्होंने कोर्ट से कहा कि देखिए, हमने सबको नोटिस इशू किया, हमने सारे मेंबर्स को बुलाया और मेंबर्स को कहा कि डिसीजन लीजिए। और उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि जो उनकी जो सोसाइटी है रामानुज, वो एक बड़े फेडरेशन यानी क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत आ रही थी, जिसके अंदर कुछ टोटल 391 मेंबर्स थे, और उसमें से 323 मेंबर्स ने जिस बिल्डर को रामानुज ने अपॉइंट किया है उसी बिल्डर को अपॉइंट कर दिया। तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने नोटिस दिया, हमने जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हुई है, डॉक्यूमेंट किया गया है, वीडियोग्राफ किया गया है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया गया है, और सारे जितने प्रोसेस होते हैं वो फॉलो किए गए हैं। अब जो एक्स चेयरमैन थे उनका कहना था, पर देखिए जीआर जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, यानी टेंडर फ्लोट नहीं किया गया। तो हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अहम डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि जो सरकार ने जीआर निकाला था वो कोई कानून नहीं है, वो एक डायरेक्शन है। यानी वो रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से आप यदि उस जो उसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो आपका रीडेवलपमेंट का प्रोसेस अच्छे से आसानी से हो जाएगा, कोई लीगल हैसल में नहीं फंसेगा। ये कंपल्शन नहीं है और मैंडेटरी नहीं है। हालांकि जीआर जितना जिस हद तक आप फॉलो करें उस हद तक आपके लिए ही अच्छा है। पर यदि आपने जीआर में लिखा है कि टेंडर करना है और वो नहीं किया है, पर आपने ट्रांसपेरेंट तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने मिलकर एक बिल्डर को अपॉइंट कर दिया है, तो इस गलती के लिए या इसको गलती नहीं माना जाएगा और आपका रीडेवलपमेंट केवल एक या दो व्यक्ति नहीं रोक पाएंगे या अटका पाएंगे, जो इस केस में हो रहा था। जो एक्स चेयरमैन थे वो कह रहे थे कि ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया है, आप दोबारा टेंडर प्रोसेस करवाइए, रीस्टार्ट करवाइए रीडेवलपमेंट प्रोसेस को, और जिस डेवलपर को दिया है उसको कैंसिल करवा दीजिए। तो हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि नहीं, जो जीआर है 2019 का वो डायरेक्शनरी है, यानी वो एक एडवाइजरी है कि आप किस तरीके से रीडेवलपमेंट करेंगे, वो मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। और यदि आप एक हाउसिंग सोसाइटी हैं और आपको भी लगता है कई बार छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्हीं कानूनी दांवपेच की वजह से अटक जाती हैं, उन्हें लगता है इतने लोग होने चाहिए, मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, या उनको लगता है कि यदि ये एक पर्टिकुलर लूप होल रह गया तो उनका रीडेवलपमेंट अटक जाएगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो उन्हें नोटिस देने की ज़रूरत है अपने सारे मेंबर्स को रीडेवलपमेंट के पहले। उन्हें जो मीटिंग ले रहे हैं उस मीटिंग को वीडियोग्राफ करने की ज़रूरत है, जो वोटिंग हुई है उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी कानूनी दाव पेच में आगे न फंसे। और एक या दो लोग मिलकर
मेजॉरिटी को धोखा नहीं दे सकते या मेजॉरिटी को नहीं अटका सकते, रीडेवलपमेंट को नहीं अटका सकते। तो हाई कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। ये जानना, ये समझना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ आज मुंबई के इर्द गिर्द के इलाके में बहुत पुरानी पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट के लिए जा रही हैं। और जब वो रीडेवलपमेंट के लिए जाती हैं तो ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जीआर डायरेक्शनरी है, मैंडेटरी नहीं, तो ये भी एक बड़ी राहत है बहुत से लोगों के लिए जो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। यदि आप किसी ऐसे हाउसिंग सोसाइटी को जानते हैं या आपकी खुद की हाउसिंग सोसाइटी आने वाले दिनों में रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, तो इस वीडियो को अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, ताकि उन्हें भी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं रीडेवलपमेंट को लेकर उसके बारे में समझ आ सके। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया था, और स्क्वायर फीट इंडिया एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है जहां पर हम सरकारी पॉलिसीज़, रियल एस्टेट डील्स और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई अहम जानकारियों को लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।